सच बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा दर्द क्या है? ना पैसों की कमी, ना सक्सेस की कमी। दुनिया का सबसे बड़ा दर्द है, लोग हमारी उम्मीद के हिसाब से नहीं चलते। हम सोचते हैं कि फैमिली हमेशा समझेगी, दोस्त हमेशा लॉयल रहेगा, पार्टनर हमेशा सपोर्ट करेगा। लेकिन रियलिटी क्या है? कोई भी इंसान किसी भी दिन आपकी उम्मीद के हिसाब से चलना बंद कर सकता है। और जिस दिन आप ये समझ गए ना, तो आपकी ज़िंदगी का आधा दुख वहीं समाप्त हो जाएगा। एक बार एक आदमी था, राघव। राघव बहुत अच्छा इंसान था, सबकी मदद करता था, सबके लिए खड़ा रहता था। उसे लगता था कि जब मैं लोगों के लिए इतना करता हूँ तो लोग भी मेरे लिए उतना ही करेंगे। लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि जिस इंसान की उसने जॉब लगवाई थी वो उसका फ़ोन उठाना बंद कर दिया है। जिस रिलेटिव की उसने मदद की थी वही उसकी बुराई कर रहा है। और जिस इंसान से वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था वही सबसे ज़्यादा हर्ट कर गया। तब राघव थक करके बोला कि लोग इतने बदल क्यों जाते हैं। तो दादाजी ने एक सिंपल सी बात कही कि बेटा, प्रॉब्लम लोगों में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी उम्मीदों में है। सोचो एक पेड़ को, अमीरी हो या गरीबी, दोस्त हो या दुश्मन, इंसान हो या जानवर, पेड़ सबको बराबर छाया देता है। लेकिन क्या पेड़ कभी ये एक्सपेक्ट करता है कि जो मेरी छाया के नीचे बैठकर आराम कर रहा है वो मुझे पानी भी देगा? नहीं। और इसीलिए पेड़ दुखी भी नहीं होता है। और हम क्या करते हैं? हम किसी की हेल्प करते हैं और तुरंत दिमाग में एक इनविजिबल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं कि अब इसे भी मेरे लिए करना चाहिए। और जब वो नहीं करता है तो दिल टूट जाता है। सच बताना, कभी व्हाट्सएप पे किसी को लॉन्ग मैसेज लिखा है? ब्रो तू टेंशन मत ले, मैं हमेशा तेरे साथ हूं, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। और सामने से रिप्लाई आया हो बस एक थम्स अप। उस मोमेंट अंदर से क्या फील होता है? भाई, मैंने तेरे लिए इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखा और तू मुझे रिप्लाई कर रहा है एक इमोजी से। तब समझ आता है कि हम एक्सपेक्टेशन में नोवेल लिख देते हैं और रियलिटी हमें इमोजी में रिप्लाई करती है। जिंदगी भी कुछ कुछ ऐसी ही होती है। हम सोचते हैं कि अगर हम सामने वाले के लिए इतना करेंगे तो सामने वाला हमारे लिए भी उतना ही करेगा। लेकिन जिंदगी के रूल्स थोड़े अलग होते हैं। लोग हमारे एफर्ट का साइज नहीं देखते हैं, वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। अगर हम अपनी एक्सपेक्टेशंस कम कर देते हैं ना, तो हमें छोटी छोटी चीज़ों से भी खुशी मिलने लगती है। नदी को देख लो, वो हमेशा बहती रहती है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन उसका पानी यूज़ करेगा, कौन उसमें गंदगी डालेगा और कौन उसका पानी पी के जिंदा रहेगा। नदी का काम है बहते रहना, और शायद इसी वजह से वो कभी रुकती नहीं है। अगर नदी हर इंसान से ये एक्सपेक्ट करने लगे कि जो मेरा पानी यूज़ करेगा वो मुझे साफ भी करेगा, तो शायद नदी कभी समुंदर तक पहुंच ही नहीं पाती। लाइफ का एक बड़ा सा रूल है, एक्सपेक्टेशन फ्यूचर की इमेजिनेशन होती है। जब इमेजिनेशन रियलिटी से टकराती है तो पेन होता है। और मेरा मानना है एक्सपेक्टेशन कम करो, अप्रिशिएशन ज़्यादा करो। डिफरेंस समझो? एक्सपेक्टेशन होती है तुम्हें ऐसा करना चाहिए, और अप्रिशिएशन होती है अगर तुमने ऐसा किया तो मैं ग्रेटफुल हूँ। एक में डिमांड है, दूसरे में ग्रेटिट्यूड है। एक टीचर थी, वो अपने स्टूडेंट्स को बहुत प्यार से पढ़ाती थी। उन्हें लगता था कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उन्हें याद रखेंगे। 10 साल के बाद 100 स्टूडेंट्स में से कुछ 2 स्टूडेंट उनको मिलने आए। पहले उन्हें बहुत बुरा लगा, फिर उन्होंने सोचा कि अगर मैं पढ़ाते वक्त ये सोचती कि कौन मुझे याद रखेगा तो शायद इतने प्यार से मैं पढ़ा ही नहीं पाती। उस दिन उन्हें समझ आया कि अच्छे काम रिटर्न के लिए नहीं, कैरेक्टर के लिए करो। हम सोचते हैं लोग हमारी फीलिंग्स को समझेंगे, लोग लॉयल रहेंगे, लोग चेंज नहीं होंगे। लेकिन रियलिटी क्या है? लोग बदलते हैं।
मूड बदलता है, प्रायोरिटीज़ बदलती है, सिचुएशन बदलती है। और जब लोग बदलते हैं तो उनका बिहेवियर भी चेंज होता है। किसी ने सही कहा है कि लोग बुरे नहीं होते हैं, बस उनकी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं। एक और सिंपल सा एग्जांपल है, आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ, आप स्माइल करोगे तो मिरर भी स्माइल करेगा। लेकिन अगर आप मिरर से ये एक्सपेक्ट करो कि पहले मिरर स्माइल करे, तो आप पूरी ज़िंदगी वेट करते रह जाओगे। ज़िंदगी भी मिरर जैसी होती है, पहले आपको देना पड़ता है, लेकिन रिटर्न की गारंटी नहीं होती है। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि लोग मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चलेंगे, तो 3 चीज़ें होती हैं। आपका गुस्सा कम हो जाता है, आपका दिल कम टूटता है, और आप लोगों को उनके रियल फॉर्म में देखना शुरू कर देते हो। फिर आप ये समझ जाते हो कि लोग मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, मुझे अपनी जर्नी कंटिन्यू रखनी होगी। ज़िंदगी जीने का 2 तरीका है। पहला तरीका, हर इंसान से एक्सपेक्टेशन रखो और बार बार हर्ट होते रहो। दूसरा तरीका, लोगों को फ्री रहने दो। जो आपके साथ चलना चाहे वेलकम, और जो नहीं चलना चाहे ब्लेस देम एंड मूव ऑन। क्योंकि सच ये है, ज़िंदगी उनके साथ खूबसूरत होती है जो रुकना चाहते हैं, उनके साथ नहीं जिनको रोकना पड़ता है। और जिस दिन आप ये समझ जाओगे ना, तो लोगों को कंट्रोल करना छोड़ दोगे, खुद को मास्टर करना शुरू कर दोगे।